अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम गोचर में चल रहे मंगल और राहु की युति, जिसे अंगारक योग भी कहते हैं, उस पर बात करें। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए और साथ ही बेल आइकन दबाना भी याद रखिए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। राहु मंगल की जो युति है उसे सबको भय लगता है, लेकिन इतना भय भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस युति में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है जिस पर हम अपनी एनर्जीज को जिस तरफ हम अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर सकते हैं। राहु ऐसा ग्रह माना गया है जो जिस राशि में, जिस भाव में बैठता है, उसके स्वामी के रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है। यहाँ मेष राशि में जब राहु और मंगल एक साथ विद्यमान है तो यहाँ हम जानते हैं कि वो राहु जो है वो मंगल के दोनों भावों के, यानी कि मेष और वृश्चिक, इन दोनों के रिजल्ट्स देने में सक्षम है। मंगल हम जानते हैं कि एक अग्नि तत्व का ग्रह है और मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि मानी गई है। राहु अग्नि के गुण हमें यहाँ अपनी ट्रांजिट में देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो युति है, वो थोड़ी विस्फोटक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी जो एनर्जीज है हम कहाँ कहाँ चैनलाइज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि ये हमें क्या क्या दे सकते हैं। मंगल आपको फाइटिंग एबिलिटी देते हैं, यहाँ पर आपको जोर शोर से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं, क्योंकि ये स्वराशि में भी है और अग्नि तत्व की राशि में भी है। लेकिन राहु के साथ होने के कारण वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और बिना वजह व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हो सकता है, बाध्य हो सकता है। राहु क्योंकि ये मेष राशि है, कालपुरुष कुंडली की प्रथम राशि है और आपके माथे को बताती है, तो वहां पर आप लोगों को बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने ब्लड प्रेशर को संभाल कर चलें और अपना माथा बिना बात गर्म ना करें। साथ ही हेल्थ इश्यूज जो कि रक्तचाप से रिलेटेड है, क्योंकि मंगल जो है वो हमारे शरीर में रक्त का भी कारक है, तो वो उन, चाहे आपका जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर हुआ या कुछ लोगों को कट आदि आ जाते हैं जिसके कारण उनका बहुत खून बह जाता है, तो ये सारी जो चीजें हैं, यदि कोई ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो उन दिनों में जहां मंगल और राहु की युति बहुत ही करीब से हो, मिडिल ऑफ जुलाई टू एंड ऑफ जुलाई, उन दिनों में ऑपरेशन यदि न करवाएं, थोड़ा सा टाल दें यदि वो पॉसिबल है, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। मंगल हम जानते हैं कि धरती का पुत्र माना गया है, तो मंगल की एनर्जी धरती में, यदि हम गार्डनिंग करते हैं, कुछ हम नए तरह के फूल आदि ये सब उगाना चाहते हैं और जो हमारे डेली के दिनचर्या से अलग है, तो हाँ वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये युति अष्टम भाव, कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव को भी देख रही है और मंगल हमें शक्ति देता है, मंगल का ही भाव है, तो मंगल हमें शक्ति देते हैं कि हम कोई भी चीज में खोजबीन कर सकें। और राहु आपको वो जिज्ञासा देता है, राहु आपको वो एबिलिटी देता है कि आप अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से परखने की, इनफैक्ट जिसे हम रिसर्च कहेंगे, वो करने की क्षमता देते हैं। तो राहु और मंगल की युति, आप उसकी जो एनर्जी है कहीं रिसर्च में भी उपयोग कर सकते हैं। फिर अष्टम भाव हम जानते हैं कि साधना का भी भाव है, तो जो व्यक्ति अपना मन साधना में लगाना चाहते हैं वो वहां भी उसका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। राहु और मंगल की युति एक तरह से खतरे वाली युति भी मानी गई है, क्योंकि इसमें लोगों का जो डेयर है
वो बढ़ जाता है, और साथ ही अग्नि तत्व में तो आप किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, आप अपना डैर दिखाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो 12 भावों में इस युति का क्या योगदान रहेगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि आपको इसका जो इफेक्ट है वो कब दिखाई देगा। आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा यदि आपके चार्ट में भी ये युति है, यानी कि मंगल और राहु या तो एक दूसरे को परस्पर दृष्ट कर रहे हैं, मंगल और राहु एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, या हम जानते हैं या राहु मंगल के किसी एक भाव में बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में आपके चार्ट में ये युति जो ट्रांजिट में बन रही है वो एक्टिवेट होने के कारण इसके रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगे। दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में भी यदि इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह आपके लाइफ में ऑपरेट कर रहा है तो भी इस युति का इफेक्ट हमें बहुत अच्छे से आपके लाइफ में दिखाई देगा। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये क्या आप रिजल्ट्स दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये रिजल्ट्स आपके फर्स्ट हाउस और 8th हाउस से देंगे। यही नहीं, क्योंकि राहु और मंगल की युति है और मंगल के जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पर है, और राहु 5, 7 और 9 की दृष्टि रखते हैं। तो ये भाव भी आपके लिए एक्टिवेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साधना और रिसर्च आपके लिए अच्छा रहेगा, आप वहां अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर पाएंगे। नहीं तो मेंटल स्ट्रेस, लोगों के साथ झमेला, अपने आप के साथ व्यक्ति रुष्ट रह सकता है, इरिटेटेड रह सकता है, फ्रस्ट्रेटेड रह सकता है। आप अपने, क्योंकि आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि हाँ अपने स्पाउस के साथ या ससुराल वालों के साथ कभी कुछ बातों पर और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, हो सकता है कि वो बात कोई सही बात ना हो और छोटी सी बात हो जो पूरी तरह से फ्लेयर अप कर जाए और वहां पर आपका अच्छा खासा कोई झगड़ा हो जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखना और फिर सजग रहना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और यही चीज आप देखिए कि यदि ये झगड़े झमेले होते हैं तो आपका मानसिक जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। 4th हाउस इफेक्टेड होता है और साथ ही 9th हाउस भी इफेक्टेड होता है, क्योंकि आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, या एक तैश में आके जो आपने डिसीजंस लिए वो गलत आपके लिए साबित होंगे, जो परिवार के लिए, आपके धन के लिए भी आगे चल के खराब होंगे। क्योंकि मंगल जो है वो जब आपके द्वितीय भाव में आगे बढ़ेंगे तो वो आपके परिवार और धन पर भी उसके रिपरकशंस दिखाई देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति शांति में रहे, शांति से रहे। राहु मंगल दुर्गा जी और हनुमान जी के बारे में भी स्पष्टता से बताते हैं, तो वहां उनका पाठ करना ये भी बहुत जरूरी है। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको और भी बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स दिए हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि आपका पंचम भाव भी पीड़ित है, तो उसे शनि भी देख रहे हैं, तो और शनि तो शायद 5-7 दिन के लिए ही देखेंगे, लेकिन हाँ यदि राहु और मंगल के कारण आपका सब पंचम भाव भी पीड़ित है तो बच्चों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सावधानी बरतें और अपने बात करने के ढंग में कहीं ना कहीं थोड़ा इजाफा लाएं, कहीं अपने आप का अपना मन भी बड़ा करें। इससे आपका ये पीरियड अच्छे से कट जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड जिसे हम कहेंगे वो राहु मंगल की युति में मिडिल ऑफ जुलाई एंड द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई है। तो उस समय व्यक्ति क्योंकि अग्नि तत्व वाले लोग हैं, बहुत जल्दी बेकाबू हो जाते हैं या बहुत जल्दी तैश में आ जाते हैं। यदि व्यक्ति तैश में ना आए, अपना आपा ना खोए और ये विवेक जरूर
यूज करें कि भाई इस समय मुझे क्या बात करनी चाहिए। यदि कोई आपके साथ अनैतिक कार्य भी कर रहा है तो भी कुछ समय के लिए भी आप शांत रहते हैं और एक डिसीजन फिर लेते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खासकर बात करना चाहिए या उस व्यक्ति को आघात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि राहु मंगल आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है। तो उस व्यक्ति को आघात उस समय ना पहुंचाएं, शांति बना के रखें और फिर समय अनुकूल होने पर उस व्यक्ति को जरूर बताएं कि उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और वृषभ लग्न वालों के लिए बात करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए राहु मंगल का अंगारकाय योग जो है वो द्वादश भाव में हो रहा है और मेष राशि। द्वादश भाव आपका व्यय स्थान है और मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्पाउस के साथ न लड़े। उसके लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जीज बुरी तरह से लूज आउट हो। केवल धन के लिए ही नहीं, आपका मेंटल पीस वो भी बहुत स्ट्रांगली अफेक्टेड होगा। और स्पाउस ही नहीं, खाली आपके प्रोफेशनल लेवल पे भी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी कोई झगड़ा या झमेला लेने की ना सोचें। आपका तृतीय भाव भी अफेक्टेड है या राहु मंगल की युति इस भाव को, तृतीय चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करती है और षष्टम भाव को भी। तो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं या घर परिवार में जो माहौल है उसको भी सही बना के चलने की आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। जो तृतीय भाव आपके पराक्रम का, आपके गुस्से का भाव है, ये ऑलरेडी आपको उत्तेजित कर सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है तो वहां मतलब तैश में आके यदि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने किसी को कुछ बोला, उससे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लॉस होगा, आपकी एकाग्रता भंग होगी, साथ ही आपको लोगों से भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि राहु मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो कोई स्लैंडर, किसी के बुरे वचन, कोई आपको स्कैंडल में फंसा दे, ये सारी चीजें भी हो सकती है आपके केवल बोलने या न बोलने से। वहां आपको शांति मेंटेन करके आगे बढ़ना है, स्पेशली जुलाई के एंड की तरफ या मिडिल ऑफ जुलाई से एंड ऑफ जुलाई की तरफ। यदि हम उतना अपने आप पर काबू कर सकते हैं तो हम सक्षम रहेंगे। द्वादश भाव में यदि राहु मंगल की युति है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग अपने झगड़े फसाद अपने बेडरूम में ना करें। बाहर आके आप किसी के साथ जो भी बात करते हैं आराम से करिए, लेकिन यदि आप अपने रूम से ये सारी चीजें करेंगे तो वो शायद आपके लिए हानिकारक हो सकती है। साथ ही द्वादश भाव आपको अध्यात्म से जोड़ता है। तो यदि आप अध्यात्म करना चाहते हैं, देवी की आराधना करना चाहते हैं, हनुमान जी से कोई आराधना करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साउथ में लोग मुरुगेशन की भी आराधना करते हैं और ये समय उनकी आराधना के लिए भी बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो षष्टमेश है और एकादश भाव में राहु के साथ अंगारक योग का बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। यहाँ हम जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपका सेकेंड भाव, आपके थर्ड भाव, आपका फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सारे भावों को दृष्ट कर रहा है। जो हम यदि हम सिक्स्थ भाव लेते हैं तो सिक्स्थ भाव मंगल का स्वयं का भाव है और गुरु भी उस भाव को दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप हो सकता है थोड़ी कड़ी बोली से या अपने व्यवहार से, क्योंकि एकादश भाव आपका लोगों के साथ मिलने का भाव भी होता है, किस तरह से आप अपना जो व्यवहारिकता है वो लोगों के साथ निभाते हैं। और एकादश भाव आपके गेन्स का भी भाव होता है। यदि आप तैश में आते हैं, यदि आप गलत बात करते हैं तो आपको जो गेन्स हो सकते हैं
उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और आप अपने साथ वाले लोगों के साथ यदि दुर्व्यवहार करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात इस लग्न वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ये हो सकता है कि राहु आपको इस चीज की ओर आकर्षित करता है कि आपको आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको बहुत पैसा जल्दी मिले। राहु और मंगल आपके पंचम भाव को भी दृष्ट करें तो आप चाहेंगे कि कोई भी आपको छलावा दे सकता है कि क्विक मनी एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन इस पर आपको डटे रहना है, पहले सारी जानकारी प्राप्त करनी है और उसके बाद ही आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो जब मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव भी आपके फाइनेंस का भाव है, तो इसके लिए आपको सजग और सतर्क रहना चाहिए। राहु मंगल आपके नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव स्टेटस का भाव बताता है और एकादश भाव जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल का, क्योंकि आपको हो सकता है, और साथ ही बड़े भाई का भी भाव है। मंगल अपने सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं और छोटे सिबलिंग्स के लिए राहु मंगल की जब भी युति होती है तो वो समय आता है जब हम अपने भाई बहनों के लिए करने के लिए बाध्य होते हैं। आपका राहु मंगल चलित में, ट्रांजिट में आपके तृतीय भाव को भी दृष्ट करता है, तो अपने भाई बहनों के लिए करने का ये सही समय है। करना तो आपको पड़ेगा ही, यदि आप स्वयं से आगे बढ़ के करते हैं तो उसमें आपको नाम भी प्राप्त होगा, शोहरत भी। लेकिन यदि आप अपने जिम्मेदारियों से हाथ सिकोड़ते हैं या पीछे करते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट सही करें, लोगों के साथ सही ढंग से बात करें और छोटे या बड़े भाई बहनों का करते रहें। फिर हम आते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है एक तरह से। क्यों? क्योंकि राहु मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक तरह से एक योग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ दिग्बली हो रहा है और मंगल स्वग्रही भी है। लेकिन राहु के साथ अग्नि तत्व में होने के कारण वो रैश डिसीजंस, अचानक से डिसीजंस लेने में बहुत सक्षम है। स्पेशली अभी मंगल अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी वाले लोग हर चीज बहुत फटाफट फटाफट करना चाहते हैं और ये मंगल है, उसके पास एनर्जी है, वो फटाफट करने की क्षमता रखता है। लेकिन अच्छा ये भी है कि शनि का कुछ दिनों तक इस पर प्रभाव है, तो आपको हर चीज सोच समझ कर कि आपके करियर के बारे में, आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप दन दन करके सारे नए प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बात सही नहीं होगी। कौन सा सही कौन सा गलत और कितना मैं कर सकता हूँ, उससे मैं थोड़ा ज्यादा ही लूंगा क्योंकि मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन हर कुछ लेना, हर चीज लेना, ये सही शायद नहीं होगा। और शनि मंगल जो है आपको वो एनर्जी देता है, लेकिन साथ ही जब उसको शनि देख रहा है तो शायद ये भी हो सकता है कि एक लिमिट, एक लेवल पर आने के बाद आपकी एनर्जी क्षीण होने लगे, या जिसे हम कहते हैं कि आपको एक ब्रेकडाउन होने लगे, तो उस पर भी आपको गौर फरमाना चाहिए। मंगल और राहु वो की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, दिग्बली है, और राहु वो एनर्जीज आपको बढ़ा रहे हैं। तो स्मोक करने का, वर्क प्लेस पे आप यदि स्मोक करते हैं तो वो भी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और आपको हेल्थ कंडीशंस भी दे सकता है, क्योंकि आपके षष्टम भाव को भी राहु मंगल देख रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा नियंत्रण आपको रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सिंह लग्न वालों के लिए हम बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए ये युति आपके नवम भाव में गोचर में हो रही है। राहु मंगल जब आपके लिए 15 जुलाई से 5 अगस्त तक यहाँ विद्यमान हो, तो आपको इस बात की का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा यदि आपके साथ धोखा भी करता है तो आप तैश में ना आए और
उस चीज को पहले समझे, सही ढंग से समझे। और जब मंगल आपके दशम भाव पर गोचर करे, दिग्बली हो, क्योंकि वो योग कारक है, साथ ही जब वो दिग्बली भी होगा, तब एक स्टेप, कॉन्क्रीट स्टेप लेना सही रहेगा। इस समय जब मंगल और राहु एक साथ हो और आपको गलत दिख भी रहा हो, आप तैश में आकर कुछ ना कहें, क्योंकि सबसे पहले आपके पैरों पे चोट लगेगी। ये राहु मंगल भरणी नक्षत्र में यदि हो तो वो आवश्यक ही दिखाते हैं। साथ ही राहु मंगल, जैसे मैंने कहा, कि आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताते हैं। तो यदि आपका कुछ अपने छोटे भाई बहनों के प्रति कर्तव्य बनता है तो उसको भी पूरा करें, क्योंकि मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव, आपके परिवार को भी दृष्ट कर रहे हैं, वो उनका ही भाव है गोचर में। वो आपको, यदि आप कुछ काम गलत करते हैं तो पारिवारिक रूप से और इमोशनल रूप से मन अशांत होना स्वाभाविक है। जब भी आपका मन अशांत हो, क्योंकि ये सिंह की राशि है, तो सिंह चढ़ी जो दुर्गा जी का रूप है, उसका यदि आप स्मरण करते हैं या उनका आप यदि पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। फिर मंगल और राहु की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर भी है, तो हो सकता है कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखे हों और वो ही पुरानी गलतियां को भी दोहरा रहे हो, या अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार थोड़ा सही नहीं हो। तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और कन्या लग्न वालों पर बात करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए ये युति अष्टम भाव में हो रही है। मंगल और राहु जब अष्टम भाव में हो तो वो जीवन में बहुत उपद्रव बनाने और दिखाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अष्टम भाव जो है वो हमारे साधना का भी भाव है, और ये राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है। हम सब जानते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो जीवन में हमारे चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। राहु मंगल आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तो लाएंगे, तो उसमें साधना से अच्छा और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है। इसीलिए यदि ये व्यक्ति दुर्गा जी की साधना या हनुमान चालीसा नियमित रूप से इस पूरे महीने पढ़े तो उनके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले थे वो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ना कि वैसे जो आपको झंझोर कर रख दे। मंगल जब आपके तृतीय भाव को दृष्ट करता है, तृतीयेश भी है, तो वो आपको बात करने में, और राहु भी, तो आपको बात करने में थोड़ा तेज और शायद शायद थोड़ा कड़वाहट भी देने में सक्षम है। हाँ, गुरु भी उस भाव को दृष्ट कर रहे हैं तो आप बात जो है वो बहुत सटीक बोलेंगे, लेकिन बात करने का जो ढंग है यदि आप सही रखें तो आपकी बात बहुत लोगों तक सही ढंग से पहुंचने की क्षमता भी आप में है, बात को लोगों तक पहुंचाने की क्षमता भी आप में है। फिर हम ये भी देखते हैं कि राहु मंगल जो है आपके द्वादश भाव को भी दृष्ट करते हैं। यहाँ यदि आप लोगों को दान देते हैं और गुप्त दान देते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारी जो विपदाएं हैं उसकी एनर्जी हम जो यूज कर सकते हैं, वो एनर्जी यूज कर उस एनर्जी को यूज करने के कारण आप विपदाएं जो है उनको टालते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए ये गोचर हो रहा है सप्तम भाव पर, और हम जानते हैं कि आपका दशम भाव, आपका एकादश भाव, आपका लग्न द्वितीय और तृतीय, ये सारे भाव जो है एक्टिवेट होते हैं इस गोचर के कारण। और सप्तम भाव तो है ही, जैसा मैंने मेष लग्न और ऋषभ लग्न वालों के लिए बोला, वही चीज मैं तुला लग्न वालों के लिए भी एक डिग्री पे बोलूंगी कि यहाँ एक तो जो लोग सेपरेशन आदि के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा संयम बरतें, और स्पेशली जो भी अलगाव होना करना चाहते हैं वो यदि आप मन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के साथ न करें, ये चीज आप ध्यान में लेके करें तो आपके शायद केसेस जल्दी सुलझ जाए, तो वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से
अपनी बात की अभिव्यक्ति अपने स्पाउस या अपने पार्टनर्स के साथ करते हैं। वहां आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और साथ ही पेशेंस। अश्विनी नक्षत्र में पेशेंस की कमी होती है, तो मंगल जब अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा होता है तो उन व्यक्तियों को बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस बरतें। आगे एक समय आएगा जब मंगल कृतिका नक्षत्र में आएंगे तो आप जो चाहे जैसा चाहे वैसा करने में सक्षम है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अभी कुछ 1-1.5 महीने के लिए आपको पेशेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है। फिर क्योंकि राहु और मंगल ये आपके दशम भाव को दृष्ट करते हैं और वो आपका कार्य क्षेत्र है, तो मेरे अनुसार कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बहुत हड़बड़ी करते हुए नहीं आगे बढ़ना चाहिए। सोचना चाहिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, 1-1.5 महीने का समय लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और वो आगे आपको क्या फल देगा। आपके फाइनेंसेस के बारे में भी आपको सोचकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये पॉसिबल है कि आपको फाइनेंसेस सामने दिखाई दे और अच्छे फाइनेंसेस भी प्राप्त हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फाइनेंसेस पर खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी समझना आपके लिए जरूरी है कि आप अपने घर परिवार की जो व्यवस्था है उस पर उसको उथल पुथल कर रहे हैं क्या, जीवन में क्या एक नया सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा। ये सारी चीजें जो, क्योंकि राहु मंगल आपको एक प्लेटफॉर्म, आपका सोशल प्लेटफॉर्म भी चेंज करने की आपको क्षमता दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक आप वैसा काम कर सकते हैं उस पर भी आपको नजर अभी हो सकता है हाल फिलहाल में कि राहु वहां होने के कारण आपको लगे कि सप्तम भाव में कि सब चीज नया और बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी जरूरी है आप दूरदर्शिता थोड़ी सी बरतें। आगे हम बढ़ते हैं और वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल लग्नेश राहु के साथ षष्ठम भाव में स्वग्रही बनकर अंगारक योग बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें मालूम कर लेनी चाहिए। मंगल यदि किसी भी लग्न को दृष्ट करते हैं अष्टम भाव, ऑब्वियसली षष्ठम भाव से या लग्न, तो वो वहां आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि खुद आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में सक्षम। यहाँ वो मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके हेल्थ इश्यूज, आपके जॉब, ये सारे एरियाज में आप ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आप खुद बाद में पछताएं, क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव को भी देख रहा है, तो वो आपको लॉस भी क्रिएट कराने में सक्षम है। अचानक से आप लॉस क्रिएट करते हैं, अचानक से आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसके कारण आपकी नौकरी थोड़ी सी खतरे में पड़ जाए या आपका वर्क प्लेस में मन न लगे, लोगों के साथ आपका मन मुटाव हो जाए और आप काम छोड़ने के लिए बाध्य हो जाए। मंगल और राहु आपके द्वितीय भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो फाइनेंसेस का भाव है वो थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है गोचर में यदि वो आप उसको सही ढंग से एक्टिवेट न करें। हेल्थ का भी भाव है द्वितीय भाव और षष्ठम भाव भी हेल्थ का भाव है। जैसे मैंने बताया, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ स्मोकिंग, इट्स अ क्लासिक केस कि आप कुछ ऐसा राहु मंगल के साथ आप ऐसा कुछ खाए पिए जिसके कारण आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको एसिडिटी की इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राहु मंगल आपके नवम और दशम भाव को दृष्ट करते हैं, तो चेंज इन वर्क प्लेस भी अभी दिखाई देता है। वो चेंज आप स्वयं लेते हैं या अचानक से हो जाता है, इसकी क्षमता हम सभी में है। तो हम यदि चेंज चाहते हैं तो वो चेंज हम प्यार से भी ला सकते हैं, न कि लोगों के साथ झगड़ा करके और ऑर्गेनाइजेशन से हमें कहा जाए कि आप
बर्खास्त कर दिए गए हैं। ऐसी सिचुएशंस को हम यदि सामने न आने दे जीवन में, तो वो हमारे लिए बेहतर है। इसके लिए हमें अपना टोटल अवेयरनेस में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए राहु मंगल पंचम भाव में अंगारक योग क्रिएट कर रहे हैं। मंगल हम जानते हैं पंचमेश ही है। राहु मंगल यदि पंचम भाव में है तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी उत्तेजित हों और आप भी क्रोधित हैं, क्योंकि ये आपके लग्न को भी देख रहे हैं। तो इसके लिए वहां उनके साथ कुछ बाताबाती होने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि आप ये बात समझते हैं, जानते हैं, तो आप भी सतर्क रहेंगे और उनके साथ सही ढंग का व्यवहार बनाकर चलेंगे। मंगल और राहु की ये युति आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट कर रही है और आपको साधना, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया है और जगह जगह जैसे कि मैंने आपको वर्गो लग्न वालों के लिए भी बताया है, वहां मैंने विस्तार में बताया है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि आप यदि साधना में अपना ध्यान, अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो राहु मंगल के जो बहुत सारे बैड इफेक्ट्स है उसको आप बहुत हद तक काबू में करने की क्षमता पा सकते हैं। राहु मंगल पंचम भाव में आपको डायनामिक बनने की सलाह और अपॉर्चुनिटीज, साथ ही आपकी इच्छा, तीव्र इच्छा भी देता है। डायनामिज्म इज गुड, लेकिन उसके और शो ऑफ एक लेवल तक जरूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया आदि में बहुत काम भी आता है। लेकिन यदि व्यक्ति हद से अधिक, क्योंकि राहु मंगल जब वो ये कॉम्बिनेशन करने लगता है तो उनको एंड नहीं मालूम। जिस तरह से अग्नि और हवा, वायु को कोई रोक नहीं सकता और उसका कहीं अंत नहीं होता, एक बार वो बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते ही लगते हैं, उसी प्रकार ये कॉम्बिनेशन कभी पर रोक पाना, नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आप सजग रहेंगे और आप अपने लेवल्स डिटरमाइन करेंगे, तो आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। जो एडवर्टाइजमेंट है, शो है, वो सारी चीजें आप सही से कर पाएंगे, लेकिन अपने लिमिट्स में भी रहेंगे, जो कि आगे चलकर जब मंगल आपके षष्ठम भाव में गोचर करे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। नहीं तो वो बताएगा कि आपने ये प्रॉब्लम स्वयं के लिए खुद ही क्रिएट करी थी। राहु मंगल जो है ये आपके द्वादश भाव को भी दृष्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अपने एक्सपेंडिचर पर थोड़ा नियंत्रण रखें, देखें कि आप कहाँ, किस पर और कैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका एक्सपेंडिचर का टाइम है ही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए ये जो स्थिति है, ये आपके चतुर्थ भाव, तो सीधा सीधा एक लाइन, माँ से, फैमिली मेंबर्स से, बैंक में आदि ये सब जगह एकदम झमेला ना करें। खासकर जब राहु और मंगल एक साथ युति कर रहे हो आपके भरणी नक्षत्र में, वो ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम्स विद मदर बता रहा है, वो ऑलरेडी सही गलत के कारण आपको आपका जो उथल पुथल है जीवन में वो बता रहा है। जब आप जानते हैं इस बात को और फिर भी आप वो काम करेंगे, तो आप पापी पंडित ही कहलाएंगे। मत करेंगे काम और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें। यदि आप देखते हैं कि कहीं घर में कुछ गलत हो रहा है, कोई सही काम नहीं कर रहा है, और आपके स्पाउस भी, वो छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, आपके बड़ों के लिए भी हम देखें कि भाई कोई किसी की पत्नी या किसी का पति ये गलत काम कर रहे हैं, तो आप वहां से निकल जाएं कुछ समय के लिए। अपनी बात बाद में रखें, लेकिन उसको भी हवा लग के और बात को बढ़ने की चांसेस हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें। एक गिलास पानी पी लें, अपने मन में दुर्गा जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। या चतुर्थ भाव जो है वो गार्डन भी बताता है, तो गार्डन में जाके वॉक कर लें, कोई अच्छा सा पौधा उसको देख लें और उसको टेंड कर लें, उसको कुछ जल खाद आदि डाल दें, तो आपका मन शांत हो जाएगा और फिर आप वापस अपने काम पर लग सकते हैं। ये जो गोचर में चल रहा हो रहा जो ये जो युति है वो आपके द्वादश भाव को भी देख रही है।
तो आपके आपके पीस ऑफ माइंड के कारण कहीं ये ना हो कि आप अपना आपा खो बैठे और अपने जीवन में बहुत सारे लॉसेस का भी सामना करें। इससे तो अच्छा आप कुछ अध्ययन कर लें, कुछ चैरिटी कर लें, किसी कहीं बाहर घूम आए, ये सारी चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हम बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए एक तो शनि स्वयं लग्न में है और राहु मंगल जो है वो तृतीय भाव में। कुंभ लग्न वालों के लिए एक बात बहुत जरूरी है, तृतीय भाव आपका ऐसे ही अग्नि तत्व का भाव है, तो आप में डेर की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ राहु और मंगल भी आकर बैठ जाओ, आप अत्यंत डेयरिंग हैं इस गोचर के लिए, लेकिन आप तो ना कर भी कोई भी या बिना सोचे समझे अचानक से भी डिसीजंस लेने में अभी माहिर है, या आप में वो योग्यता अभी है, आपका मेंटल फ्रेम वो है कि आप किसी से नहीं डरते और आप बहुत एडवेंचरस मोड में हैं, जो कि आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये राहु मंगल आपके षष्टम भाव को और आपके अष्टम भाव और आपके दशम भाव को भी दृष्ट कर रहा है। तो ये जो आप डेयर ले रहे हैं या काम करने की क्षमता रख रहे हैं, वो आपके व्यवसाय पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हेल्थ इश्यूज है या बोलने आप थोड़ा स्ट्रांगली बोलने की क्षमता रखते हैं, और जो दूध का दूध पानी की पानी का पानी लोगों के सामने लाने की जो आप क्षमता रखते हैं, उस पे भी थोड़ा नियंत्रण रखें। षष्टम भाव आपके साथ कार्य करने वाले लोगों के बारे में बताता है, उनके बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना आपके लिए सही नहीं होगा, या उनके बारे में हद से ज्यादा जानने की भी यदि आप क्षमता यदि आप उनके बारे में हद से ज्यादा जानना भी चाहेंगे तो वो भी आपके लिए सही नहीं होगा। ये जरूरी है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, काम अपने ही स्वयं के काम पे रिसर्च करें, स्वयं कि जो थॉट प्रोसेस है, देखें कि आपके पास क्या नई नई आइडियाज आ रहे हैं और उन आइडियाज पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। जब अपनी एनर्जीज वहां लगाएंगे, नए आइडियाज पे काम करके अपने व्यवसाय में कुछ चेंज लाना चाहेंगे, तो वो एनर्जीज आपके लिए ज्यादा काम करेंगी। बिना मतलब का पराक्रम, बिना सोचे समझे बोलना, वो सब आपके लिए हानिकारक हो सकता है। फाइनली हम आते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए एक अच्छा समय भी माना गया है, क्योंकि सबसे पहले तो बिगेस्ट प्रोटेक्शन की आपके लग्नेश पाप कर्तेरी में है तो भी क्या हुआ, लेकिन लग्न पर बैठा हुआ है, वो भी गुरु। तो बहुत सारी चीजों से आप जो है वो बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे। राहु मंगल की युति यदि आपके नवम भाव को दशम भाव को देख रही है, तो आप फार ऑफ प्लेसेस, कहीं दूर भी जा सकते हैं या व्यवसाय में चेंज ला सकते हैं। और राहु मंगल आपके द्वितीय भाव पर बैठा हुआ है, तो आप अपने कुछ गलत बोलने की जो एनर्जी है उसको कुछ सही लिखने की एनर्जी में परिवर्तित करें, ताकि आप कुछ अच्छा लिखें जिस और आउट ऑफ बॉक्स लिखें, जो कि वित्त से लीड से हट कर है, तो उसके कारण आपको भी खुशी मिलेगी। और नवम भाव को ये यदि देख रहा है, तो उसके कारण हो सकता है कुछ अलग कल्चर में आपके लिए लोग जो है आपकी प्रशंसा भी करें और आपका मान भी हो। ये आपके पंचम भाव, ये जो युति है, ये आपके पंचम भाव को भी दृष्ट करता है। और अंगारक योग बच्चों के साथ या परिवार वालों के साथ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन यदि आप उनको समझाने का एक अलग दृष्टिकोण ढूंढे या अलग ढंग से उनको अपनी बात उनके सामने रखें, तो ये आपको एक नई फ्रेंडशिप की ओर भी ले जा सकता है। हम बात करते हैं जब ये जो अंगारक योग की युति है वो आपके सप्तम भाव को जब दृष्ट कर रही होती है, तो ये बताते हैं कि हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, यदि वो आपके षष्टम भाव को दृष्ट कर रहा है, तो ये बताता है कि आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं या आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और हेल्थ इश्यूज पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल द्वितीयेश होकर
आप राहु के साथ आपके द्वितीय भाव में विद्यमान है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में आपको ज्ञान देता है, आपको नेम एंड फेम फ्रॉम वेरी डिफरेंट एरियाज भी देता है, लेकिन साथ ही आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। तो जो मैंने आप लोगों को शुरू में बोला था कि हम रेमेडियल मेजर्स की बात करेंगे, राहु दुर्गा जी का पाठ, दुर्गा सप्तशती जो, और या दुर्गा 32 नाम वाली, जो कि बहुत ही सिद्ध पाठ माने गए हैं सबके लिए, वो आप कर सकते हैं। मंगल हनुमान जी या मुरुगेशन उनका जो पाठ है, तो मंगलवार वाले दिन यदि हम नियमित रूप से ये पाठ करते हैं तो हम देखते हैं हमें एक बल मिलता है और हमारी एनर्जीज जो है वो राइट डायरेक्शन में है। हम यदि गार्डन में या घर में भी नंगे पैर चलते हैं तो वो जो नर्वस एनर्जीज हमारे अंदर है राहु और मंगल की युति के कारण, वो जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होने लगती है। साथ ही जब हम रिसर्च करते हैं, किसी काम में जुड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो वो एनर्जी अंगारक योग की आपकी वहां पर यूज हो जाती है, और लोगों के साथ मिसबिहेव करना या लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, ये सारी जो चीजें हैं, इस एनर्जी को एक गलत डायरेक्शन देने में सक्षम। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें कमेंट्स और सजेशन सेक्शन में निरंतर लिखते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel. बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।